In this video, I will be explaining you what is AIMS test. It is very important for CSIR, NET and other examinations. Okay, so सबसे पहले explain करते हैं what is mutagen and what is carcinogen. म्यूटाजेन जो होता है मतलब अगर वो DNA के अंदर म्यूटेशन कॉज करता है उसे म्यूटाजेन बोलते हैं, ठीक है. और कार्सिनोजन क्या है कि कैंसर काउजिंग, अगर ये म्यूटेशन कैंसर काउजिंग करता है तो इसे कार्सिनोजन बोलेंगे, मतलब ये म्यूटेंट कार्सिनोजन है. ये सब तो बेसिक डेफिनेशन आप लोग को भी पता होगा. अब अगला मेन की तरफ आते हैं कि ऑक्सोट्रॉप क्या होता है एंड प्रोटोटाइप एंड ऑक्सोटाइप क्या क्या होता है. ये दोनों चीज़ जो ये होता है प्रोटोट्रॉप होता है वो वाइल्ड टाइप होता है मतलब, और ये ऑक्सोट्रॉप जो कि वाइल्ड टाइप जो जनरली नेचर में पाया जाता है, और ये ऑक्सोट्रॉप जो कहते हैं म्यूटेंट होता है. मान लीजिए हिस्टीडीन का एग्जांपल लेते हैं. हिस्टीडीन का अगर ये जो वाइल्ड टाइप है ये हिस्टीडीन का सिंथेसिस कर पा रहा है, वाइल अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये ऑक्सोट्रॉप कहलाएगा. जो जीन हिस्टीडीन का सिंथेसिस करवाता था अब वो उसमें म्यूटेशन हो गया, अब वो ऑक्सोट्रॉप कहला रहा है. अब वो हिस्टीडीन का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तब उसे ऑक्सोट्रॉप बोल देंगे. हिस्टीडीन का सिंथेसिस नहीं कर पा रहे इसे हिस्टीडीन माइनस से डिनोट करते हैं, वेल प्रोटोटाइप को डिनोट करते हैं हिस्टीडीन प्लस से कि हिस्टीडीन का सिंथेसिस कर पा रहा है. अगर एक मीडियम लें जिसमें हिस्टीडीन प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये दोनों ही ग्रो कर जाएंगे. वेल अगर जहाँ पे हिस्टीडीन नहीं है वहाँ पे सिर्फ वाइल्ड टाइप ग्रो कर पाएगा जिसके पास जीन है हिस्टीडीन सिंथेसिस का, जो खुद से सिंथेसिस कर सकता है हिस्टीडीन का, और वो कॉलोनीज फॉर्म कर लेगा. तो इस केस में हम लोग यही चेक करते हैं कि अब इस केस में हम लोग एम्स टेस्ट में क्या कर रहे होते हैं. एम्स टेस्ट में वो वाला बैक्टीरिया लेते हैं जो कि हिस्टीडीन का सिंथेसिस नहीं कर पाता है, मतलब हिस्टीडीन माइनस प्रोटोटाइप, ठीक है. उसके ऊपर हम लोग म्यूटेंट डालते हैं और वो म्यूटेंट इसे हिस्टीडीन प्लस में चेंज कर देता है और कॉलोनीज फॉर्म कर लेता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं था. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक पेट्री प्लेट लिया. पेट्री प्लेट में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट डाला है लेकिन हिस्टीडीन नहीं डाला है. हम लोगों ने न्यूट्रिएंट डाला है, हिस्टीडीन नहीं है यहाँ पे. और यहाँ पे बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिया, ऑक्सोट्रॉप बैक्टीरिया जो कि म्यूटेंट बैक्टीरिया है, ठीक है. ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुका है इसका. उसके ऊपर एक हम लोगों ने म्यूटाजेन डाला है जो कि म्यूटेशन कॉज करेगा. हिस्टीडीन जीन में अगर म्यूटेशन कॉज हो गया तो ये लोग जो है कॉलोनीज फॉर्म कर लेगा. लेकिन अगर यहाँ पे म्यूटेशन नहीं हो पाया तो यहाँ पे कॉलोनीज फॉर्म नहीं करेगा. तो इसलिए एज सिंपल एज दैट कि अगर म्यूटेशन तो वो वाला जो म्यूटाजेन है वो म्यूटेंट कहलाएगा जब यहाँ पे कॉलोनीज फॉर्म हो जाएगा. तो इस केस में इतना ही देखते हैं. तो जैसे कि न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रोवाइड किया गया, हिस्टीडीन माइनस प्रोवाइड किया गया. अब इसमें एक और चीज़ नोट करने वाला चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो कि है वो खुद से चेंज हो जाता है. वो लाइक जब डीएनए करता है थोड़ी मोड़ी गलतियाँ होती और थोड़ा मोड़ा कॉलोनीज वैसे भी फॉर्म कर सकता है. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉलोनीज फॉर्म करके तभी इसे करेक्ट मानते हैं कि मतलब वो जो है. अब इसमें वो जो है जो हम लोग केमिकल डाले हैं म्यूटाजेन है. अब एक और चीज़ इसमें रैट लिवर एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया जाता है. अब रैट लिवर एक्सट्रैक्ट क्यों यूज़ किया गया था, क्योंकि रैट लिवर एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि कभी-कभी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि म्यूटाजेन को जो कि एक्टिव कर देते हैं, जो कि जैसे कि हमारे लीवर में भी म्यूटाजेन को भी एक्टिव कर देते हैं. जो इसके कारण से हम लोगों ने रैट लिवर एक्सट्रैक्ट इसीलिए यहाँ पे इसमें साथ में मिला दिया है कि लाइक जो हिस्टीडीन माइनस है और उसको कन्वर्ट करे हिस्टीडीन प्लस में म्यूटाजेन, और ये हिस्टीडीन का सिंथेसिस हो जाए और ये बैक्टीरिया जो है इस न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर जाए और कॉलोनीज फॉर्म कर ले.